हेलो एवरीवन। मेरी वॉइस ऑडिबल है सबको? यस मेरी वो एकदम। ओके ओके अर्षित। ओके कस्पर। सेक्शन वॉइस ऑडिबल है? सेक्शन मेरी वॉइस ऑडिबल है? चैट पे भी आप मुझे रिप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। सेक्शन में आपकी वॉइस मुझे नहीं आ रही है। ओके सो इन द प्रीवियस क्लास वी हैव स्टार्टेड द कॉम्प्लेक्स नंबर और हमने उसमें कुछ क्वेश्चंस किए थे। देन आई गेस मैंने कोई क्वेश्चन होमवर्क भी दिया था अर्षित? हर्षित। यस सर, एक मिनट। ओके ओके। सर शायद नहीं, बिकॉज मुझे तो नहीं देखा। अच्छा अच्छा। चलिए कोई इशू नहीं है। हमने आई गेस पोलर फॉर्म स्टार्ट कर दिया था, है ना? यस सर। है ना? ओके पोलर फॉर्म में हमने फॉर्मूला किया था। पोलर फॉर्म हमने फॉर्मूला किया था कि z इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ठीक है। ये फॉर्मूला किया था हमने। Now, ठीक है। फिर इसके बेस पे हमने एक क्वेश्चन भी ट्राई कर लिया था, दैट वाज ओवर। उसके बाद हमारे पास आता है यूल। अच्छा, नेक्स्ट टाइप तो हमने स्टार्ट नहीं की थी ना? नो सर। So next is Eulerian form of a complex number. Of a complex number. अब हमारे पास जो पोलर फॉर्म एक हमारे पास होता है ई आयोटा थीटा। ठीक है, इसका मतलब होता है कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। सिमिलरली अगर हमारे पास है ई टू द पावर दिस वन, दिस इज कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। ठीक है, दिस इज द यूलेरियन फॉर्म। These two are called these two are called Euler's notation. Let Z be any complex number such that mod of Z is equal to R and argument of Z. ठीक, this form of Z। ठीक है, तो Z हमें पता ही होता है R cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, और ये जो होता है हमारा दिस इज e टू द पावर I थीटा। सो ये हमारा हो जाता है यूलेरियन फॉर्म। सो प्लीज नोट डाउन दिस।
कंप्लीट हो गया हर्षद एंड कस्पर? स्टार्ट करें नेक्स्ट? Yes, sir. Yes, sir. Try this question. सर जी, एक सर एग्जाम में लॉग बेस्ड जैसे लॉग टेबल और एंटी लॉग टेबल बेस्ड क्वेश्चंस नहीं आएंगे क्या? नहीं, मैथ्स में तो नहीं आता है। ओके सर. ठीक है, केमिस्ट्री में आई गेस आपको यूज करनी होती होगी कैलकुलेशन के लिए। यस सर. हाँ, मैथ्स में तो नहीं है ऐसा। सर फिर लॉग टेबल से रीडिंग निकालना आप पढ़ाएंगे? मैं पढ़ा हूँ, केमिस्ट्री में नहीं करवाया अभी। वो रीडिंग निकालना नहीं करवाए। तो फिर उसमें कैलकुलेशन कैसे करी थी? कुछ कैलकुलेशन आई गेस बहुत ज्यादा लेंदी थी। सर लॉग 2 लॉग 3 का वैल्यू बोला था, ऐसा अच्छा आता है। अच्छा 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 अच्छा, चलिए ठीक है कस्पर, मैं टाइम निकाल के ना बता दूंगा। फॉलोइंग इनटू। ओके सर. थैंक यू सर. ओके। ठीक, इसको यूलेरियन फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए प्लीज। सर हाँ जी कस्पर। सर आंसर भेजा था। अच्छा अच्छा, सॉरी मैंने देखा नहीं। कस्पर आंसर तो नहीं आया वो, मुझे नहीं, इस पर को होस्ट पे सेंड कीजिए कस्पर। तो फर्स्ट का जो आंसर है, दिस इज रूट 2 e टू द पावर पाई बाय 4। और हर्षित का सेकंड भी आ गया है। सेकंड है 2√2 e आयोटा 3 पाई बाय। बिल्कुल ठीक है, दिस इज द करेक्ट आंसर। This will get out this line. This line is second quadrant. This will किस quadrant में lie कर रहा है ये? सर This will किस quadrant में lie कर रहा है ये? सर -2 कॉमन लेके 1 माइनस आयोटा के फिर मैंने वो पाई बाय 4 ही लगा दिया था। नहीं नहीं, वो तो ठीक है, बट वो quadrant के अकॉर्डिंग चेक करना होता है ना। अगर तो अल्फा कैलकुलेट होता है tan and ओके सर। 2 by -2 सर फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, फिर हम quadrant चेक करते हैं। quadrant के चेक के अकॉर्डिंग अल्फा हम लेते हैं। ओके सर। ठीक, वही सेम मेथड यूज करते हैं। Okay, चलिए फिर ये हो गया। नेक्स्ट कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं। प्रॉपर्टीज, some important results.
So important result on modulus. So first is z1 plus z2 का जो स्क्वायर होगा this is equal to mod of z1 का स्क्वायर प्लस mod z2 का स्क्वायर प्लस twice of mod z1 z2 and cos theta 1 minus theta 2. ठीक है, उसको प्रूफ कर लेते हैं, फिर और सारे रिजल्ट्स हम वैसे लिख देंगे. तो लेट करते हैं. लेट z1 जो है हमारा पूरे फॉर्म में r1 cos theta 1 प्लस iota sin theta 1. सिमिलरली z2 जो हो जाएगा r2 cos theta 2 प्लस iota sin theta 2. now z1 plus z2 जो हो जाएगा दिस इज इक्वल टू r1 cos theta 1 plus r1 iota r1 sin theta 1 plus r2 cos theta 2 iota r2 sin theta 2. so ये आ जाएगा z1 plus z2 is equal to r1 cos theta 1 this is r2 cos theta 2 plus iota r1 sin theta 1 plus r2 sin theta 2. ठीक है. नेक्स्ट वी नीड द मॉड ऑफ दिस और मॉड का स्क्वायर. तो मॉड में क्या करेंगे, ये रियल पार्ट है, दिस इमेजिनरी पार्ट, तो दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर उसका अंडर रूट, और जब हमने स्क्वायर किया तो अंडर रूट रिमूव हो गया. सो वी गेट दिस r1 cos theta 1. बच्चे बस इसी का प्रूफ करेंगे और सब फिर हम डायरेक्टली कर लेंगे. cos theta 2 स्क्वायर प्लस r1 sin theta 1 प्लस r2 sin theta 2 स्क्वायर. तो मॉड ऑफ z1 प्लस z2 हो गया आपके पास, इज इक्वल टू, हम यहाँ ब्रैकेट ओपन कर देते हैं. सो दिस इज r1 स्क्वायर cos theta 1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर cos theta 2 स्क्वायर प्लस 2 r1 r2 cos theta 1 cos theta 2 प्लस r1 स्क्वायर sin theta 1 का स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर sin theta 2 का स्क्वायर प्लस 2 r1 r2 sin theta 1 sin theta 2. प्लीज इसको नोट कीजिए. सर जी अर्षद, सर हमने मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की भी डेरिवेशन करी थी क्या? हमने मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की. मतलब मॉडल किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे उसमें से मतलब मॉडुलस का मतलब रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है ना, वो हमने किया था क्या? मॉड आई थिंक हमने अभी डिस्कस नहीं किया मॉडुलस. नहीं सर कर ये मैं ऐसा नहीं पूछ रहा हूँ कि हमने उसकी वो चीज़ आपने डिराइव करके दिखाई थी क्या सर, ये पूछ रहा हूँ. नहीं नहीं, अच्छा आप ये कह रहे हैं ना कि अगर z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b है देन यस सर. कैसे मॉड z अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर b स्क्वायर होता है, यस इसी सर. की बात कर रहे हैं. यस सर. यस सर. ओके ओके, वो कुछ भी नहीं है. ऐसे देखते हैं a प्लस आयोटा b है ना, सपोज ये एक पॉइंट ले लिया, जी सर. ये कॉमा b हो गया है ना ये. तो अब क्या होगा अगर एक ट्रायंगल फॉर्म करते हैं, मॉड क्या बताया था मैंने कि मॉड जो होता है दैट इज दिस वन मॉड ऑफ z. तो ये तो हाइपोटेन्यूस है, ये a है, दिस इज b. सर ठीक है. लेकिन हमको कैसे पता कि हाइपोटेन्यूस ही मॉडुलस है? अच्छा अच्छा, ये मैंने डेफिनेशन में बताया होगा कि अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, उसको हम डिनोट करते हैं बाय अ पॉइंट, और जब हम उसको ओरिजिन से ज्वाइन करते हैं तो दिस इज द मॉडुलस, ये ओके सर. मॉडुलस होता है. जी सर समझ गया, इसके ठीक है. बाद तो वही पाइथागोरस लग जाएगा. जी थैंक जी यू जी. सर. ओके. जब ये नोट हो जाए प्लीज बता दिएगा.
हाँ, हर्षित एंड कस्पर हो गया। ओके, मनस्विन कब ज्वाइन किया? मैंने देखा नहीं। कब ज्वाइन किया मनस्विन? सर मैंने थोड़ी देर पहले। ओके, तो ये प्रूफ समझ में आया मनस्विन? यस सर, जब तक मैं आया था तब तक आपने लिख दिया था पहले ही। अच्छा अच्छा, एक बार थोड़ा सा एनालाइज करेंगे, सिर्फ सिंपल ट्रिक है, ठीक है? सर जी कस्पर? सर अगर Z1 Z2 को यूलर फॉर्म में बदल के स्क्वायर करेंगे तो हम बाद में ई स्क्वायर हो जाता है ना। जी जी। फिर अगर ई स्क्वायर को डी मोइवरेस थ्योरम से नीचे ला के cos 2 थीटा 1 और cos 2 थीटा 2 आ रहा है, फिर अगर वहां से करना चाहे तो उसको एक्सपेंड करना पड़ेगा। मतलब अगर आप इसमें डी मोइवरेस थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं तो स्टार्टिंग में एन आ जाएगा, है ना? हाँ जी सर। तो फिर उसके बाद मतलब सर हम्म, cos 2 थीटा 1 और sin 2 थीटा मतलब डबल में आ रहा है एंगल, फिर क्या उसको एक्सपेंड करना पड़ेगा सर? फिर वो एक्सपेंड होगा। किस हर्षित एंड मनस्विन हो गया नोट ये? थोड़ा सा बचा है सर। ओके ओके, करिए। सर साइन का एंगल भी डबल में आ रहा है, साइन का भी एक्सपेंड करना पड़ेगा। जी कस्पर, फिर दोनों ही एक्सपेंड होंगे। सर जी हर्षित? सर जब आप बोल रहे हैं सर तो मतलब आपकी आवाज़ थोड़ी वापस से रिपीट हो रही है, एको टाइप का हो रहा है। अच्छा, अभी भी हो रहा है? ये पहले हो रहा था। सर अभी अब नहीं हो रहा, इससे पहले हो रहा है ना, वो ना एक्चुअली खसपल का स्पीकर ऑन था, था। ओके तो आई ओके। गेस वहां से तो, सॉरी सर। है ना? ठीक है, स्टार्ट करें मनस्विन? यस सर। ठीक ठीक। ओके, तो मनस्विन अभी यहाँ कुछ भी नहीं किया हमने, एक सिंपल ये हमने पहले किया था पोलर सर फॉर्म। सर सर, जी जी। तो फिर अगर हम साइंस की वैल्यू पुट करेंगे तो जो ऊपर लिखा है वो वाली इक्वेशन आएगी साइन की वैल्यू कहाँ पुट करेंगे? लास्ट में। यहाँ? ठीक है, हम फिर यस यहाँ सर। यहाँ से लेते हैं। ये पोलर फॉर्म किया था, याद है? Z1 इज इक्वल टू R1 cos थीटा 1 प्लस आयोटा साइन थीटा 1, यस सर। है ना? ये थीटा जो है आर्ग्यूमेंट था, R1 मॉड था। सिमिलरली वी हैव अ सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर, उसको भी हमने ऐसे लिख दिया R2 cos थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 2। नाउ व्हाट वी हैव डन, वी हैव एडेड दीस टू Z1 प्लस Z2, तो क्या हो जाएगा? दिस विल बिकम R1 cos थीटा 1 प्लस आयोटा R1 साइन और थीटा। सर इसकी जो वैल्यूज है हमने सिर्फ अज्यूम कर ली है ना, अज्यूम किया, हाँ, तो हम अभी पुट नहीं कर सकते। तो फिर हमको ये पता कैसे चलेगा कि हम cos थीटा ही लेना है और कौन सा लेना है? ओके ओके, नहीं मनस्विन, ये तो फॉर्मूला है हमारा। Z1 इज इक्वल टू, अगर हमारे पास नॉर्मली हम कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसे लेट करते हैं, A प्लस आयोटा B, है ना? यस सर। तो इन पोलर फॉर्म कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हो जाता है दिस में? R1 cos थीटा 1 प्लस आयोटा साइन थीटा 1। तो ये जनरल फॉर्म हो गई ना, क्योंकि ये भी जनरल था। अगर ये कुछ एक्यूरेट गिवन होता, फॉर एग्जांपल 1 प्लस आयोटा, तो फिर ये भी एक पर्टिकुलर फॉर्म आ जाती। क्लियर हुआ मनस्विन? यस सर। ओके ओके। चलिए, फिर उसके बाद इसको रब कर देते हैं ना, क्योंकि कंप्लीट कैलकुलेशन इधर ही है। इसके बाद then बस एक मिनट दीजिए मुझे। तो अब क्या करना है, Z1
प्लस z2 स्क्वायर इज इक्वल टू, तो अभी क्या हो जाएगा, देखिए r1 cos थीटा 1 स्क्वायर एंड r1 sin थीटा 1 स्क्वायर, इसको हम कंबाइन कर देते हैं। इसमें कुछ मिस्टेक किया है ना हमने, ये r2 होगा हमने जो ब्रैकेट ओपन किया था उसमें, अच्छा एक r1 cos थीटा 1 था, एक r2 cos 2 r1 cos थीटा 1। नेक्स्ट हमारे पास था r1 sin थीटा 1, r2 sin थीटा 2, दिस। अब इसको हम कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से r1 स्क्वायर हमने अगर कॉमन लिया फ्रॉम दिस एंड दिस, तो ये आ जाएगा cos थीटा 1 का स्क्वायर प्लस sin थीटा 1 का स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर, यहाँ गया cos थीटा 2 स्क्वायर प्लस sin थीटा 2 स्क्वायर। ठीक है, ये भी यूज हो गया, ये भी हो गया। नाउ 2r1 दिस, तो यहाँ से कॉमन ले लीजिए 2r1 r2, तो ये आ गया cos थीटा 1 cos थीटा 2 प्लस sin थीटा 1 sin थीटा 2, तो ये आ गया मॉड ऑफ z1 प्लस z2 स्क्वायर इज इक्वल टू, तो ये तो r1 स्क्वायर हो गया, 1 हो गया ये, प्लस ये r2 स्क्वायर हो गया, प्लस दिस इज 2r1 r2 हो गए, और ये फॉर्मूला क्या होता है, cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2, सॉरी या cos थीटा 1 माइनस थीटा 2। थीटा 1 माइनस थीटा 2, तो ये आ जाएगा z1 प्लस z2 का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये कितना होता है z1 का स्क्वायर, ये क्या था z2 का स्क्वायर, ये क्या था 2z1 z2, और ये कितना हो गया cos थीटा 1 माइनस थीटा 2। एनी डाउट इन दिस? नो सर। प्लीज नोट डाउन दिस। उसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज फिर डायरेक्ट लिख लेते हैं। जब नोट हो जाए प्लीज बता दीजिएगा, सो दैट वी कैन स्टार्ट द नेक्स्ट प्रॉपर्टी। सर जी मनस्विन। सर cos थीटा 1 थीटा 2 को हमने cos थीटा 1 माइनस थीटा 2 कैसे लिखा? मनस्विन ये फॉर्मूला था ना cos a cos b प्लस sin a sin b, याद आया? अच्छा हाँ, वो आइडेंटिटी उसकी। जी 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 मनस्विन। कंप्लीट हो गया सबका? यस सर। ओके, मनस्विन का स्पेल हो गया कंप्लीट? यस सर। मनस्विन स्टार्ट करें नेक्स्ट। यस सर। Okay. Now next is second formula, that z1 plus z2 square, this is equal to z1 का square plus z2 का square plus twice of real part of z1 z2 conjugate। ठीक है, तो लास्ट फॉर्मूले में ही हमारे पास z1 z2 स्क्वायर तो आ ही गया था। जो भी रिमेनिंग पोर्शन है ना, अगर आप रियल पार्ट ऑफ z1 z2 कॉन्जुगेट फाइंड करते हैं तो आपको सेम वही मिल जाएगा, वो जो कॉस वाली टर्म्स थी। ठीक है, सो दैट्स व्हाई दिस प्रॉपर्टी। नाउ नेक्स्ट इज थर्ड प्रॉपर्टी, कि अगर हमारे पास है z1 माइनस z2 का स्क्वायर, देन दिस इज इक्वल टू z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर माइनस 2 mod of z1 z2 cos थीटा 1 माइनस थीटा 2।
Next we have a fourth property, z1 minus z2, जैसे हमने लास्ट में किया था, is equal to z1 square plus z2 square minus twice of real part of z1 z2 conjugate. Next we have fifth part, कि अगर हम z1 plus z2 square कर रहे हैं प्लस कर देते हैं हम z1 माइनस z2 स्क्वायर को, तो वो आपके पास डायरेक्टली यहीं से रिजल्ट आ जाएगा। इन दोनों पार्ट को अगर आप ऐड करते हैं, ये पार्ट कैंसिल हो गया, तो आपके पास आ गया ट्वाइस ऑफ z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर। नेक्स्ट वी हैव दिस कि अगर z1 प्लस z2 मॉडुलस है इज इक्वल टू z1 माइनस z2 मॉडुलस के, तो इसका मतलब सिर्फ ये होता है कि आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 जो होगा माइनस ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 जो होगा, दिस इज इक्वल टू पाई बाय 2। ठीक है, इसका प्रूफ कर लेते हैं, ये थोड़ा सा डिफरेंट प्रूफ यहीं से आ जाएगा जो भी ऊपर किए थे हमने। इतना नोट कर लीजिए प्लीज, बता दिएगा, देन वी विल डू द प्रूफ। हो गया इतना? सर एक सेकेंड। ओके सर वो लिख रखा है implies। जी, डन। सर एक सेकेंड। ओके ओके, सेक्शन बता दिएगा जो कुछ है। यस ठीक है, इसका प्रूफ वहीं से करते हैं। z1 प्लस z2 अगर इक्वल हैं, उनका मॉडुलस इक्वल है, तो उसका जो स्क्वायर होगा वो भी इक्वल होगा। अब इसका स्क्वायर कितना होता है? मॉड ऑफ z1 का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ z2 का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ मॉड ऑफ z1 मॉड ऑफ z2 cos θ1 माइनस θ2। सर ये हम सेकंड आइडेंटिटी सॉल्व कर रहे हैं ना? हम 6 कर रहे हैं, ठीक है, 6 प्रूफ। उसके ऊपर स्क्वायर भी है? नहीं, स्क्वायर नहीं है, अगर ये दोनों इक्वल है इनका स्क्वायर भी इक्वल होगा। अच्छा हाँ, z2 स्क्वायर माइनस 2z1 z2 cos θ1 माइनस θ2, दिस पार्ट कैंसिल, दिस पार्ट कैंसिल। ठीक है, इसको इधर शिफ्ट कर दीजिए, 4 मॉडुलस z1 मॉडुलस z2 cos θ1 माइनस θ2 इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब है cos θ1 माइनस θ2 कितना हो गया? 0 हो गया। ये 0 कब होता है cos? जब ये 90 होता है। तो हम ये कह सकते हैं θ1 माइनस θ2 इज इक्वल टू पाई बाय 2। और θ1 θ2 होते क्या है? ये एक्चुअली में आर्ग्यूमेंट होता है, माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 is equal to pi by 2. This is a proof. Please note this. सर जी किस पर? the cos of theta equal to 0 में तो theta is equal to n plus 1 pi by 2 आता था। हाँ, वो जनरल होता है, मतलब cos जो होगा, ठीक है cos जो होगा, ये जो एंगल होगा ये मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 होगा। यस ठीक है किस पर? तो ये एक हमने ले लिया उसमें से एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन पाई बाय 2। अगर जनरल पूछते हैं तो ठीक है, बिल्कुल 2n plus 1 पाई बाय 2। ठीक है, यस सर। ओके।
डन। डन। ठीक है, स्टार्ट करें। नेक्स्ट स्टार्ट करें। यस सर। सेवन प्रॉपर्टी। 7 में क्या है हमारे पास कि Z1 प्लस Z2 is equal to mod of Z1 plus mod of Z2। ठीक है, नेक्स्ट दिस प्रॉपर्टी। तो इसका मतलब होता है अगर ये दोनों इक्वल हैं तो इसका मतलब होगा कि आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 जो होगा वो इक्वल हो जाएगा आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2। ठीक है, इसका ही प्रूफ कर लेते हैं। अगर मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2 है, ये इक्वल है मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस मॉडुलस ऑफ Z2 के स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो ये हमने अभी किया था, ये कितना होता है Z1 का स्क्वायर Z2 का स्क्वायर ट्वाइस ऑफ मॉड ऑफ Z1 Z2 cos θ1 माइनस θ2। और ये कितना हो जाता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। सर जी सर ये cos θ1 माइनस θ2 कहाँ से आए, एक बार प्लीज बता सकते हैं? सक्षम, आप ना थोड़ा सा आपने मिस कर दिया था। ये प्रॉपर्टी एक की थी सक्षम हमने, जैसे ये Z1 माइनस Z2 है ना, ये था Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर माइनस 2Z1 Z2 cos θ1। अब जैसे यहाँ प्लस होता है तो ये प्लस आता है। ओके ओके ठीक है, इसकी डेरिवेशन जस्ट अभी की थी थोड़ी देर पहले। अच्छा, मैं 2 मिनट का बस ब्रेक ले रहा हूँ। सर, उसकी डेरिवेशन निकाल दो, मैं स्क्रीनशॉट ले। ठीक है बच्चों, अब स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे फिर ये कैंसिल हो गया, हमारे पास आ गया ट्वाइस ऑफ Z1 Z2 cos
थीटा वन माइनस थीटा टू इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ z1 z2। ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। cos थीटा वन माइनस थीटा टू ये आ गया हमारे पास 1। तो cos वन कब होता है, जब एंगल जीरो होता है। तो थीटा वन माइनस थीटा टू इज इक्वल टू जीरो हो गया। तो थीटा वन आ गया हमारे पास थीटा टू। तो इसका मतलब ये आ गया आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 इज इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ z2। सेक्शन आपको ना इस वीडियो में बट मिल जाएंगे, तो जब ये रिकॉर्ड ये अपलोड हो जाएगा ना, ओके सर। ये अनिल सर से आप मैसेज करेंगे, वो आपको भेज देंगे फिर सेम रिकॉर्डिंग। जी सर। मुझे प्लीज नोट कीजिए इसको। हो गया इतना कंप्लीट? नहीं सर। ओके ओके, करिए करिए, कोई इशू नहीं। हो गया कंप्लीट मैनेजमेंट? यस सर। ओके ओके ओके, फ्री बच्चों के नेक्स्ट प्रॉपर्टी करते हैं। 7 हो गई, नेक्स्ट इज 8। सर जी मैनेजमेंट। पर उसमें तो cos थीटा वन माइनस थीटा टू की वैल्यू 1 आ रही थी, तो फिर जीरो कैसे ली? मैनेजमेंट कॉस कब जीरो होता है, सॉरी कॉस वन कब होता है, जब एंगल कितना होगा? जीरो। एंगल जीरो होगा, तो हमने लिख दिया ना ये एंगल था, तो उसको हमने जीरो लिख दिया। फिर कॉस की वैल्यू 1 थी, तो एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल है ना, नहीं है समझ में? यस सर। क्लियर हुआ मैनेजमेंट, क्लियर हुआ नहीं हुआ? यस सर हो गया। ओके ओके, नेक्स्ट वन, दिस इज इट। mod of z1 plus z2 का स्क्वायर is equal to mod of z1 का स्क्वायर प्लस mod of z2 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसका मतलब होगा z1 बाय z2 जो होगा is purely imaginary। ठीक है, प्रूफ कर दो इसका। mod of z1 sorry z1 plus z2 square is equal to mod of z1 का स्क्वायर प्लस mod of z2 का स्क्वायर। ओपन दिस, कितना हो जाएगा, z1 का स्क्वायर प्लस z2 का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ z1 z2 cos of थीटा वन माइनस थीटा टू इज इक्वल टू z1 का स्क्वायर प्लस z2 का स्क्वायर। ये सब कैंसिल हो गया, तो इसका मतलब 2z1 z2 जो होगा, जो हम ये पहले कर चुके हैं, cos थीटा वन माइनस थीटा टू, यह आ जाएगा आपके पास कितना, जीरो। तो इसका मतलब जो एंगल है आपका cos जो है वो आ गया आपका जीरो। तो ये कब होता है, when थीटा वन माइनस थीटा टू इज इक्वल टू पाई बाय टू। ठीक है,
अब हमें चाहिए z1 बाई z2, तो z1 बाई z2 जो आएगा दैट इज मॉड ऑफ z1 मॉड ऑफ z2, और ये आ जाएगा दिस इज cos थीटा 1 माइनस थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 1 माइनस थीटा 2। ठीक है, अब ये कैसे आता है ये मैं आपको भी इसके बाद बताता हूँ, ठीक है, ताकि ये डेरिवेशन कंप्लीट हो जाए, वरना ये थोड़ी सी एक्सटेंड हो जाएगी। बाय मॉड ऑफ z1 बाई z2, ठीक, यहाँ पुट कर दीजिए, कितना हो गया cos पाई बाई 2 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 2। सर आपने डिनोमिनेटर में नहीं ले रखा ये टर्म, यही बोला आपने अभी। नहीं, मैंने कहा कि ये जैसे ना z1 बाई z2, तो ये इक्वल होता है मॉड z1 z2 के एंड cos थीटा 1 माइनस थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 1 माइनस थीटा 2। तो मैंने कहा कि ये जो फॉर्मूला है दिस वन, कि इनका जो रेशियो है वो इसके इक्वल कैसे आता है, वो मैं आपको इस डेरिवेशन के बाद बताता हूँ। हर्षित, ओके सर ओके। ठीक है, क्योंकि फिर वो डेरिवेशन लेंदी होती जाएगी कि हम इसको भी अभी एक्सप्लेन करेंगे कि ये क्यों आ रहा है। तो अभी बस ये कि ये अगर पाई बाई 2 है, तो हमने यहाँ पे सिर्फ वैल्यू पुट कर दी, वी गेट मॉड ऑफ z1 बाय मॉड ऑफ z2। सर मतलब आप यही एक्सप्लेन करेंगे ना कि ये कितने डिनोमिनेटर में हमको cos थीटा 1 ये क्यों नहीं आया। जी, ओके ठीक है, ओके सर। और ये एक आयोटा, ये तो जीरो हो गया, ये 1 आ गया, तो यहाँ आयोटा आ गया, विच इज प्योरली इमेजिनरी, विच इज प्योरली इमेजिनरी। क्लियर हो? यस सर। ओके, यस। ठीक है, इसको प्लीज नोट कीजिए, फिर मैं आपको ये एक्सप्लेन करता हूँ ये कैसे आ रहा है। जब हो जाए तो प्लीज बता दिएगा, स्टार्ट कर। हो गया कंप्लीट? हर्षित, कस्बिल, मनस्विन कंप्लीट हो गया? यस सर। स्टार्ट यस करें? सर। ठीक है, अच्छा हम ये बता रहे थे आपको, देखिए z1 अगर आपके पास है सपोज r1। सर एक बार लास्ट स्लाइड दिखा देंगे सर, एक्चुअली आपकी आवाज़ कट गई तो मैं रिस्पॉन्स नहीं दे पा ओके ओके, रहा। डन सर। फिर आपको ये बताना था z1 सपोज ये है, दिस इज cos थीटा 1 प्लस आयोटा साइन थीटा 1, z2 we have r2 cos थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 2, z1 बाय z2 कितना होगा r1 बाय r2, ये है cos थीटा 1 प्लस आयोटा साइन थीटा 1, ये आ गया cos थीटा 2 आयोटा साइन थीटा 2 बाय cos थीटा 2 माइनस आयोटा साइन थीटा 2। ठीक है, इसको रेशनलाइज कर दिया, ये तो r1 बाय r2 है विच इज अ मॉड, ये कितना होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आयोटा का स्क्वायर प्लस कर देगा इसको, तो हो जाएगा cos थीटा 2 प्लस साइन थीटा 2 इनका स्क्वायर। अब क्या होगा, ये a स्क्वायर अब यहाँ मल्टीप्लाई हो जाता है, cos थीटा 1 cos थीटा 2 माइनस आयोटा प्लस आयोटा साइन थीटा 1 cos थीटा 2 ठीक है, माइनस
आयोटा स्क्वायर साइन थीटा 1 साइन थीटा 2। ये हो गया R1/R2, ये हो गया cos थीटा 1 cos थीटा 2, और ये प्लस हो जाएगा प्लस साइन थीटा 1 साइन थीटा 2, तो ये तो हो गया cos थीटा सॉरी cos थीटा 1 माइनस थीटा 2। अब ये देखिए आयोटा अगर यहाँ से हम कॉमन लेते हैं तो साइन थीटा 1 cos थीटा 2 माइनस साइन थीटा 2 cos थीटा 1, तो ये कितना आ जाएगा प्लस आयोटा साइन थीटा 1 माइनस थीटा 2। क्लियर हुआ? तो हमने जो लास्ट स्लाइड में ये लिया था दिस वन cos थीटा 1 माइनस थीटा 2 प्लस दिस आयोटा साइन, तो वो इसलिए होता है। सर जी कस्पर बताइए। इसको यूलरियन फॉर्म से भी कर सकते थे ना? बिल्कुल कर सकते हैं, उसमें तो एंगल डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। यस। बट वो क्योंकि उसकी डिटेल नहीं करवाई थी ना, फिर वो डिटेल मुझे बतानी होती, इसलिए इस मेथड से कर दिया। ठीक है बच्चे, ये अगर नोट करना चाहें करिए, अदरवाइज रिजल्ट आप करते हैं वो भी काफी है। स्टार्ट करें नेक्स्ट प्रॉपर्टी, बस 4 रह गई हैं, वो इतनी लेंथी नहीं है। एक बच्चे करें स्टार्ट। स्टार्ट कर रहे हैं फिर, ठीक है, मुझे वॉइस नहीं आ रही है किसी की। तो जल्दी से 4 प्रॉपर्टीज करते हैं, ये तो गई 9 प्रॉपर्टी। अच्छा ये आप मुझे बताइए कि मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 जो होगा ये क्या होगा? देयर इज अ फिल इन द ब्लैंक Z1 plus Z2 and you have these two options less than equal to greater than equal to, ये बताइए मुझे। सर पहला वाला। फर्स्ट वन किसने बताया? हर्षित। यस ओके कस्पल मनस्वेन सेक्शन। क्या होगा? कस्पल सर ऊपर फर्स्ट वन ओके सेक्शन मनस्वेन एंड कस्पल मनस्वेन एंड कस्पल। सर सेकंड वन। ओके कौन रहेगा? कस्पल रहेगा। यस कस्पल सर। क्या यस होगा? सर सेकंड वन। सेकेंड वन तो 50-50% है ना। दिस वन इज करेक्ट, ये जो होगा इज लेस देन इक्वल टू, ठीक है, इसका प्रूफ कर लेते हैं। देखिए Z1 प्लस Z2 का जो स्क्वायर होगा कितना होता है? Z1 का स्क्वायर प्लस Z2 का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ Z1 Z2 cos थीटा 1 माइनस थीटा 2। ठीक है, अब हम देखते हैं कि Z1 प्लस Z2 का स्क्वायर क्या होता है? Z1 स्क्वायर Z2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ Z1 Z2। हम यहाँ से कंपेयर करेंगे, मॉड Z1 प्लस Z2 का स्क्वायर ये आ गया, Z1 प्लस Z मतलब सेपरेटली मॉड का स्क्वायर ये आ गया। अगर ये दोनों इक्वल होते तो ये इक्वल हो जाता, बट हमें कंपेयर करना है तो ये दोनों तो सेम है, इसका मतलब हमको कंपेयर करना होगा दिस टू, इन दोनों। तो ट्वाइस ऑफ Z1 Z2, ठीक है, cos थीटा 1 माइनस थीटा 2 और ट्वाइस ऑफ Z1 Z2, हमें ये कंपेयर करना होगा, तो इसका मतलब ये तो सेम है। नाउ अब डिपेंड करता है थीटा cos थीटा 1 माइनस थीटा 2 पे, इसकी वैल्यू डिसाइड करेगी कि विच वन इज ग्रेटर। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? cos की 1 1 हो जाएगी, यानी ये जो पार्ट होगा उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी?
इक्वल इसके इक्वल टू, तो एक तो ऑप्शन ये आ गया कि या तो ये इक्वल हो सकता है। ओके, कॉस की वैल्यूज और भी होती हैं। सपोज अगर कॉस थीटा 1 माइनस थीटा 2 आपके पास आ गया 0.5, तो ये LHS कितना हो जाएगा, 2z1z2 इंटू 0.5, तो कितना हो गया, ओनली z1z2 हो गया। यानी कॉस की जो वैल्यू होगी दैट कैन मैक्सिमम बी 1, उसके बाद 1 से लेस हो जाएगी। तो अगर वो 1 से लेस होगी, इस कंप्लीट पार्ट को वो डिक्रीज कर देगी। यानी LHL जो होगा हमारा लेफ्ट साइड पे जो भी है, या तो वो इक्वल हो सकता है इसके, या फिर लेस हो सकता है। इतना क्लियर हुआ? यस सर। तो अब यहीं से रिलेशन भी हम ले आते हैं। तो इसका मतलब अगर यहाँ पे हम ऐड करते हैं z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर, मतलब वो डिपेंड करता है आप किस उससे इसको देखते हैं, z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर। तो इसका मतलब ये जो होगा, ये जो कंप्लीट पार्ट होगा, ये हमेशा लेस देन इक्वल होगा इस पार्ट से। और ये है क्या, ये है z1 प्लस z2 का स्क्वायर, तो वो लेस देन इक्वल टू हो जाएगा मॉड ऑफ z1 प्लस मॉड ऑफ z2 के स्क्वायर के होल स्क्वायर से। अब जब इसका स्क्वायर इससे लेस देन इक्वल है, तो इसका मतलब z1 z2 का जो मॉड होगा वो भी लेस देन ही होगा। सर जी बताइए। सर हम इसको सिंपली a प्लस आई बी वाले फॉर्म से भी बता सकते हैं ना कि रिजल्टेंट कम हो जाएगा अगर हम बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं, वो पहले। आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कौन सा मेथड कर रहे हैं। ठीक है, हम देखेंगे इन प्रॉपर्टीज के यूज करके कैसे क्वेश्चंस आए थे एग्जाम में। बस 3 प्रॉपर्टीज और रह गई हैं, फिर देखिए कैसे क्वेश्चंस। ठीक है, जल्दी से इसको नोट कीजिए, नेक्स्ट करते हैं। हो गया, स्टार्ट करें। नेक्स्ट, हर्षित मनस्विन सेक्शन खसपेट हो गया कंप्लीट। सर एक ओके ओके, डन सर। ओके मनस्विन हो गया। यस सर। ओके ओके, ठीक है, हर्षित खसपेट आई गेस हो गया होगा। डन सर। ओके ओके, नेक्स्ट करते हैं बेटा। ठीक है, अब जल्दी से प्रॉपर्टीज कर लेते हैं। देखिए z1 माइनस z2 जो है वो तो होना ही है फिर z1 प्लस z2 से। ठीक, इसका प्रूफ नहीं कर रहे हैं, ये तो होना ही है। ये किसी को अगर डाउट लग रहा है तो फिर मैं करवा सकता हूँ। ये ग्रेटर हो जाएगा z1 माइनस z2 से। 12th प्रूफ कर लेते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा ना डाउट रहता है इसमें कि इसमें कौन सा ग्रेटर होगा। ठीक है, इसको प्रूफ कर लेते हैं। वही स्क्वायर से ही करते हैं, सेम उससे ही 10th और 11th भी प्रूफ हो जाएंगे। ठीक है, तो पहले देखते हैं कि z1 माइनस z2 का जो स्क्वायर है वो कितना होता है। z1 स्क्वायर z2 स्क्वायर माइनस 2z1 z2 cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। ठीक है, उसके बाद cos थीटा 1, अब ये चेक कर लेते हैं cos थीटा 1 की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है। cos की जो वैल्यू है दैट इज कितना, इक्वल टू -1 लेस देन इक्वल टू 1 हो जाती है। अब इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, अभी तो हम बस इतना लेते हैं कि cos थीटा 1
माइनस थीटा 2 जो होगा लेस देन इक्वल टू 1 हो जाएगा। हमें चाहिए ये दिस कंप्लीट पार्ट। ठीक, तो अब हम क्या करते हैं, इसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो माइनस कॉस थीटा 1 जो हो जाएगा वो जाएगा ग्रेटर दैन इक्वल टू -1। ठीक है, इसके बाद अगर हम z1 z2 से मल्टीप्लाई करते हैं बोथ साइड, तो ये आ गया माइनस z1, ये मैं कंप्लीट से कर देते हैं, -2z1 z2 cos थीटा 1 माइनस थीटा 2 ग्रेटर दैन इक्वल टू -2z1 z2। मुझे प्लीज नोट कीजिए, द नेक्स्ट पेज चाहिए मुझे। सर आपने दोनों साइड नेगेटिव से मल्टीप्लाई क्यों किया? क्योंकि हर्षित ये था -2z1 z2, हमें ना ये चाहिए था एक्चुअल में। ठीक, इसलिए हमने मल्टीप्लाई किया, क्योंकि यहाँ हमने साइन चेंज कर दिया। अब इसको हम किसी भी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करें, साइन विल रिमेन द सेम। अगर हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई करते हैं -2z1 z2 तो हो सकता है कुछ कंफ्यूजन रहती है, इसलिए हमने पहले नेगेटिव से कर दिया। अब किसी से ही मल्टीप्लाई करना है, साइन चेंज नहीं होगा अगर पॉजिटिव से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, यस सर। जो हो गया नोट। ठीक है, मैं ये रब कर रहा हूँ बिकॉज आई नीड दिस स्पेस। लेट दिस बी फर्स्ट, ऐड कर दीजिए z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर इन फर्स्ट। तो देखिए कितना हो गया, z1 स्क्वायर z2 स्क्वायर 2z1 z2 cos थीटा 1 माइनस थीटा 2 greater than equal to z1 square z2 square minus 2 z1 z2। ये क्या हो जाता है, दिस इज मॉड ऑफ z1 माइनस z2 का स्क्वायर। इसका मतलब ये ग्रेटर दैन इक्वल टू हो गया, ये कितना होता है z1 z2 का स्क्वायर। इसका मतलब मॉड z1 माइनस z2 जो आएगा दिस ग्रेटर दैन इक्वल टू z1 माइनस z2। ठीक है, दिस इज द प्रूफ। अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, मुझे इतनी प्रॉपर्टीज थी इसकी। सर आप लास्ट लाइन दिखा सकते हैं? लेसन वो तो रब कर दिया, क्यों इस अभी स्पेस चाहिए थी ना मुझे, इसलिए। अच्छा कोई बात नहीं। डन सर। मुझे सबका हो गया कंप्लीट, स्टार्ट करें क्वेश्चन। क्वेश्चन स्टार्ट करें। Yes. ओके, ट्राई दिस क्वेश्चन। फॉर एनी two complex numbers z1 z2, the value of z1 plus z2 का square plus z1 minus z2 का square is, option A is mod of z1 का square plus mod of z2 का square, B is twice of mod z1 का square z2 का square, C is z1 plus z2, D is none of these। बताइए जल्दी से। चलिए से मुझे आंसर बता दिए, ये बहुत सिंपल था। बिल्कुल ठीक है खसपल, हर्षित बिल्कुल ठीक है, और मनीषमेन और सक्षम। चलिए से आंसर बताइए। सर मैंने फिर भी। नेक्स्ट स्टार्ट कर। हाँ हर्षित आपका ठीक है, खसपल का भी ठीक है। फिर देखेंगे डीटीयू में कैसे क्वेश्चन आए थे इससे। सक्षम बिल्कुल ठीक है। सर मनीष बी।
बिल्कुल ठीक है मैंने इसमें, दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब देखिए इसमें बहुत टाइम लगेगा क्वेश्चन में। ये DTU में आया था 2008 में। फॉर क्वेश्चन इज फॉर any two complex numbers, any two complex numbers z1 z2 but you try this question। ठीक है, DTU में आता थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन ही आते थे DTU में, देखिए कैसे हो सकता है। बच्चे, कोई ऐसे बच्चे जिनको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा, हिंट देने की जरूरत है? कोई ऐसे हैं स्टूडेंट?
हर्षित, मनस्विन, सक्षम, कस्पर, कोई ऐसे हैं जिनको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा? मुझे वॉइस नहीं आ रही किसी की। सर आ रहा है समझ में। अरे ठीक है, किसी को हिंट चाहिए? प्लीज टेल मी। सर जी कस्पर, आपका आंसर करेक्ट नहीं है। ट्राई अगेन। बिल्कुल ठीक है। दिस इज करेक्ट। ठीक है कस्पर। ओके ओके ओके, ठीक है कस्पर।
बच्चे किसी को हिंट चाहिए हो तो प्लीज बता दीजिएगा। मनीषवेन, हर्षित, सक्षम, हिंट चाहिए कोई? बच्चों को हिंट चाहिए? सर ये अटक जा रहा है, इसके बाद सॉल्व नहीं हो रहा। अच्छा हर्षित, देखिए फर्स्ट थिंग कि मॉड है ना, तो मॉड में कुछ भी हम कर सकते हैं अगर ये स्क्वायर बन जाए। ठीक, स्क्वायर कैसे बन सकता है? अगर हमारे पास है सपोज a प्लस b प्लस अंडर रूट ए बी या ट्वाइस ऑफ अंडर रूट ए बी। हर्षित, इसको अगर हमें होल स्क्वायर बनाना है तो कैसे होगा? सर रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर। रूट वही हम यहाँ भी करेंगे। कैसे करेंगे आप? समझ गया पहले सर। तो एलसीएम लेने, z1 z2 2 रूट z1 z2 mod similarly z1 z2 2 रूट z1 z2। अब मॉड से बाहर सिंपली ये कांस्टेंट आ सकता है, कोई इशू नहीं रहता उसमें। तो ये आ गया z1 z2 2 रूट z1 z2। ठीक है, यहाँ भी आ जाएगा 1/2। अब करिए हर्षित, मुझे बताइए व्हाट इज द करेक्ट आंसर। हाँ कस्पल, आपने कैसे किया? डेफिनेटली स्क्वायरिंग होल अंडर रूट। कस्पल, कंप्लीट अंडर रूट का स्क्वायर किया आपने? यस सर। कैसे? राइट साइड तो है नहीं फिर? सर टोटल अंडर रूट में रखा और उसको ही एक पूरे मॉड के अंदर को एक टर्म और दूसरे को दूसरा टर्म बना के पूरा स्क्वायर किया।
नहीं, स्क्वायरिंग तो हम बोथ साइड कर सकते हैं ना। तो जल्दी आ रहा था सर, ज़्यादा सर। हाँ तो क्या, बट जैसे a इज इक्वल टू b सर पर रूट में भी तो है ना, तो इस a स्क्वायर b स्क्वायर हो सकता है। नहीं सर, ए को स्क्वायर। हम्म, हाँ जी सर, और अंडर रूट ए स्क्वायर करें तो मतलब आप कह रहे हैं आपने अंडर रूट a इज इक्वल टू b था, तो आपने उसको ये लिख दिया अंडर रूट का स्क्वायर प्लस अंडर रूट b का स्क्वायर, ये कह रहे हैं। नो सर। फिर सर अगर ए था तो ए को अंडर रूट का स्क्वायर कर दिया, हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। स्क्वायर रूट तो कैंसिल हो जाएगा। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है। हाँ तो इसमें भी वही करेंगे अभी नेक्स्ट स्टेप में ना। यस। ठीक है सक्षम, यहाँ तक क्लियर हुआ जो मैंने ये लिखा है। हाँ सर। ओके अब देखिए नेक्स्ट स्टेप 1/2, इसको क्या हम ये लिख सकते हैं सक्षम, अंडर रूट ऑफ z1 का स्क्वायर z2 स्क्वायर, तो क्या ये ऐसा कुछ हो जाएगा, अंडर रूट z1, ठीक है, इसका स्क्वायर, कुछ ऐसा। एक मिनट, सबने क्वेश्चन नोट कर लिया ना, मुझे थोड़ी सी स्पेस चाहिए इसमें। इसके बाद दिस इक्वल टू 1/2, चलिए सारे स्टेप्स कर लेते हैं। क्या इसको हम ये ले सकते हैं, अंडर रूट ऑफ z1, ठीक है, प्लस अंडर रूट z2 स्क्वायर प्लस 1/2 मॉडुलस z1 माइनस z2 सेक्शन में इतना क्लियर हुआ। इसको ओपन कीजिए, ए स्क्वायर बी स्क्वायर यस 2ab, सेम इधर ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, क्लियर है सेक्शन में इतना। यस सर। सो दिस कैन बी रिटन एज 1/2 मॉडुलस z1 अंडर रूट, एक मिनट, so this can be written as 1/2, ठीक, मॉडुलस अंडर रूट z1 प्लस अंडर रूट z2 मॉडुलस का स्क्वायर प्लस 1/2 अंडर रूट z1 माइनस अंडर रूट z2
स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से 1/2 कॉमन ले लीजिए। ये कोई प्रॉपर्टी होती है √z1 या फिर ऐसा कुछ z1 + z2 का मॉड का स्क्वायर प्लस z1 - z2 के मॉड 2 का स्क्वायर। सेशन कोई प्रॉपर्टी है ये, चेक करिए। यस सर, 2z1 स्क्वायर प्लस z2। हाँ तो 1/2 कॉमन ले लिया, हाँ सर। ट्वाइस ऑफ ये आ जाएगा √z1 का स्क्वायर प्लस स्क्वायर। ठीक है, सेक्शन में इतना जी 2 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया √। ठीक है, रूट है तो उसके स्क्वायर z1 हो जाएगा। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके। हर्षित हुआ ये? हर्षित हुआ कंप्लीट? सर आई एम ऑडिबल, हेलो। यस, नाउ यू आर ऑडिबल। यस ऐसा हो गया था उसमें, वो जरा मैं बार बार डिस्कनेक्ट हो जाता इसलिए बता नहीं पा रहा। अच्छा अच्छा, ऑप्शन सी था ना आंसर? यस सर। ओके ओके, मनस्विन हुआ कंप्लीट? मनस्विन कंप्लीट हुआ? अब देखिए नेक्स्ट टेक करते हैं AEEE का क्वेश्चन। क्वेश्चन इज, Yes, sir, but मेरा हाँ जी मनस्विन आपकी ना वॉइस ब्रेक हो गई, फिर बताइए। कुछ कह रहे थे मनस्विन? ट्राई दिस क्वेश्चन, ये आया था AEEE 2005। खसपल बिल्कुल ठीक है आंसर। और सब स्टूडेंट्स? सक्षम बिल्कुल ठीक है। मनस्विन एंड हर्षित, क्या होगा सर मैंने आंसर? भेज दिया। मनस्विन किसी और आईडी पे क्या है? मैंने हर्षित नहीं मिला मुझे, मुझे कोर्स पे भेजिए। ठीक है हर्षित, बिल्कुल ठीक है। मनस्विन आपका आंसर? मनस्विन आपकी वॉइस भी नहीं आ रही है मुझे, आपका आंसर भी नहीं मिला है। ठीक है, आप तीनों ही ठीक थे आंसर। अब देखिए AEEE 2007 का क्वेश्चन है। इफ mod of z plus 4 less than equal to 3, then the, नहीं मनस्विन नॉट करेक्ट, मैंने रब कर दिया। मनस्विन अभी मैं बताता हूँ क्वेश्चन। then the maximum value of mod z plus 1 is
6 0 10. ठीक, ट्राई दिस क्वेश्चन। मनीषवन, आपको मुझे बताना था, लास्ट क्वेश्चन है ना, तो क्या था वो? मॉड z1 प्लस z2 था और ये इक्वल था मॉड z1 प्लस z2 के। तो आर्ग्यूमेंट पूछा था उसने z1 माइनस z2। तो मनीषवन, ये तो एक प्रॉपर्टी थी डायरेक्टली। चेक कीजिए वो प्रॉपर्टी, हमने इसका प्रूफ भी किया है अभी। मनीषवन, प्रॉपर्टी चेक कीजिए। अच्छा, ये क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, दिस वाज AIEEE 2007। हाँ मनीषवन, अब ठीक है। ओके, नाउ ट्राई दिस क्वेश्चन। बताइए मुझे इसका आंसर। Harshit, answer is not correct. Again, check this. Harshit, बिल्कुल ठीक है आंसर। गुड। ये इससे पिछली बार थोड़ी सी वो गलती हो गई। ओके ओके, ठीक ठीक। हर्षित, कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए हैं इसके ऑब्जेक्टिव से? सर इसके नहीं करे सर, फिलहाल मैं अभी मतलब थोड़ा सा पीछे चल रहा, मैं लॉगरिथम कर लिया है कंप्लीट इनइक्वालिटीज। ओके ओके ओके, ठीक है। सर अब ये आज के बाद शुरू कर दूंगा। अच्छा, लेकिन हर्षित, अगर टाइम लग रहा है ना, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा उस वहाँ रुक के ना यहाँ से स्टार्ट कीजिए। वरना होगा क्या कि ये शेड्यूल पे मेंटेन रहेगा। सर मतलब जो आप करा रहे हैं वही मैं भी करूँ, मतलब यही ना? हाँ, वरना होगा कि हमेशा फिर ये ऐसी साइकिल चलती रहेगी कि आप एक चैप्टर ना थोड़ा सा पीछे रहेंगे। ओके ओके तो सर, उसका मतलब सॉल्यूशन यही है कि अभी से करिए, और पुराना जो है उसके लिए फिर कोशिश कीजिए टाइम निकालने की। ओके ओके। तो हसपिल, आंसर नहीं आया? मनस्विन, सक्षम? अच्छा, मनस्विन है नहीं, सक्षम नहीं हुआ। हसपिल, ओके। हर्षित कैसे किया बताएंगे? सर वेट, ओके ओके ओके, हर्षित कैसे किया क्वेश्चन? सर हमने इससे पहले इनइक्वालिटीज पढ़ा था, तो मैंने इसके सॉल्यूशन निकाल लिए जेड के। ओके ओके, कैसे? सर वही क्या कहते हैं उसको, पहले जेड मॉडुलस ऑफ जेड प्लस फोर इज लेस देन और इक्वल टू 3। इससे हमें मिल गया कि द मॉडुलस ऑफ सर दैट इज जेड प्लस फोर इज लेस देन और इक्वल टू 3 और ग्रेटर देन -3। ओके, आप सिर्फ Z+4 लिया आपने? नहीं सर नहीं, दोनों हाँ। मतलब ये सर मैंने सिर्फ जेड प्लस फोर लिया और फिर उससे मैंने जेड के सॉल्यूशन निकाल लिए। इसका सॉल्यूशन लाइज बिटवीन क्लोज्ड -7 टू क्लोज्ड -1। और हम्म, इसमें वैल्यूज पुट अगर हम -7 प्लस 1 का मॉडुलस लेंगे तो वो 6 आ जाएगा। ओके, खसपल नहीं, नॉट करेक्ट। चलिए मैं बताता हूँ। ठीक ठीक है हर्षित, एक मेथड ये भी है कि वी हैव दिस एंड वी नीड द वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ Z+। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि उसने एक वैल्यू तो ये दी थी, उसको ये चाहिए था, तो इसका मतलब इसका कहीं ना कहीं यूज हो रहा होगा। तो Z+4 से Z+1 कैसे आ सकता है? Z+4 माइनस, नहीं खसपल, सेक्शन नॉट करेक्ट। Z+4 माइनस क्या, सबट्रैक्ट कर दें सो दैट वी गेट Z+1? 3। 3 हो गया। ठीक है, नाउ दिस इज इक्वल टू, अब Z+4
-3। ठीक है, इसमें अगर हम इनइक्वालिटी अप्लाई करते हैं, हमारी ये होता है ना दैट मॉड ऑफ z1 माइनस z2। काम करते हैं, ये पूरा एक नंबर लेट करते हैं, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये एक दूसरा हो गया। तो मॉड ऑफ z1 माइनस z2 जो होता है दैट इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ z1 मॉड ऑफ z2। तो ये जो आ जाएगा दिस शुड बी लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ z1 का मतलब z प्लस 4 प्लस 3। ठीक है, इसकी वैल्यू मिल गई तो ये इसका मतलब इसकी वैल्यू मिल गई। तो मॉड ऑफ z प्लस 4 जो होगा -3 लेस देन इक्वल टू z प्लस, अब z प्लस 4 मॉड ऑफ z प्लस 4 की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? 3। 3। तो 3 पुट कर सकते हैं हम, क्योंकि मैक्सिमम जब ये लेस देन इक्वल टू है इसकी अगर हम मैक्सिमम भी पुट कर रहे हैं तब भी वो वेरीफाई तो सेटिस्फाई तो करेगा। यस सर, यस सर। सो z प्लस 4 -3 लेस देन इक्वल टू 6। सो करेक्ट आंसर इज ए। प्रिंसिपल एंड सेक्शन क्लियर हुआ? यस ठीक है, अच्छा अब स्टूडेंट्स के डाउट आते हैं कि 3 क्यों पुट किया है, यहाँ तो था कि लेस देन इक्वल टू 3, तो 1 क्यों नहीं पुट किया? कर दीजिए 1 भी पुट। ठीक है, ये जो होगा z प्लस 4 -3, अगर आप यहाँ 1 भी पुट करेंगे तो क्या सेटिस्फाई करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, बट आप ये नहीं कह सकते कि मैक्सिमम वैल्यू इज 4। ठीक है, मतलब सर। ये सॉरी ये हो सकता है, अगर आप 1 पुट कर रहे हैं तो दिस विल बी लेस देन इक्वल टू 4। तो आप कुछ भी पुट कर सकते हैं, बट क्योंकि आपको मैक्सिमम वैल्यू चाहिए थी इसलिए आपने 3 पुट किया। सर जी सक्षम। सर आप एक बार सेकंड स्टेप समझा सकते हैं? सक्षम इतना क्लियर हुआ? हमें z प्लस 1 चाहिए था, तो हम ये कैसे? यस सर। अब सक्षम ये प्रॉपर्टी थी z1 माइनस z2 इज लेस देन इक्वल टू z1 प्लस z2, ये किया था ना हमने, एक प्रॉपर्टी की है अभी। यस सर। तो ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर है, रियल नंबर्स आर आल्सो कॉम्प्लेक्स नंबर ना, तो ये एक था ये सेकंड था, तो इस प्रॉपर्टी को अप्लाई कीजिए। इसने क्या किया था? फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर ओके सर। सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर, वी गेट दिस। क्लियर हुआ? जी सर। ओके, तो फिर इसका मतलब जब हमारे पास ऐसे क्वेश्चंस होंगे और यहाँ भी एक इनइक्वालिटी गिवन है, तो हम क्या करेंगे? हम मैक्सिमम वैल्यू पुट करेंगे यहाँ, क्योंकि हमें इसकी भी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। सर ओके सर। ठीक है, उस पर सर अभी अगर हम z का सॉल्यूशंस निकाल रहे थे ना, हम्म उसमें z का मैक्सिमम वैल्यू आ रहा था -1। z की मैक्सिमम वैल्यू जो थी -1। -1 थी। यस सर। अगर z प्लस 4 का मैक्सिमम वैल्यू निकाले तो 3 आ रहा है, ये सेटिस्फाई हो रहा है ना सर? आप कह रहे हो कि z की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो -1 आ रही है, कहाँ से? जी सर, -7 से -1 तक। नहीं कस्बल, जब हम इसको एक नंबर से कंपेयर कर रहे हैं तो क्या हमें मॉड से कंपेयर, मॉड नहीं लेना चाहिए? क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है यस उसमें इनइक्वालिटी जो होती है वो नहीं थी, तो जब यस नंबर से हमें करना होता है तो हम मॉडुलस लेते हैं। यस। ओके, देखिए अब लेकिन याद रखिएगा यहाँ पे कि अगर आपको मैक्सिमम चाहिए देन प्लीज पुट द मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, अगर सपोज कॉस अल्फा है, ठीक, यहाँ पे आ गया जैसे कॉस अल्फा, तो हम इसको +3 भी लिख सकते हैं, फिर ये रिमूव कर सकते हैं क्योंकि हमें इसकी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू इज 1, 1 पुट कर दिया हमने। ठीक है, अभी समझ में नहीं आ रहा, एक क्वेश्चन मैं देता हूँ, ये मुझे सर मतलब इसे इनइक्वालिटी वाली अप्रोच से करना सही नहीं होगा ना? इससे करना वो जो आपने किया था। यस सर, जी जी, बिकॉज हाँ, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है इसलिए। ओके ओके सर, समझ गया। ठीक है, अब सर लेकिन ना एक और चीज सर, मतलब वो ये मतलब मेथड वैलिड नहीं है, लेकिन क्या हर बार आंसर सही आएगा? नहीं, ओके नहीं ओके सर। आएगा। ठीक, √2 -1 10, बट याद रखिएगा मैक्सिमम कर रहे हैं तो वहाँ मैक्सिमम पुट कर सकते हैं। जैसे ट्राई दिस क्वेश्चन, 2z cos alpha is
less than a is 1, b is root 2 plus 1, c is root 2 minus 1, and d is none of these. ये क्वेश्चन आया था आपका कॉमन सेम वही DTU में आया था Tally 2001. Try this question. हर्षित ये इसका आंसर सेंड किया आपने? Yes, sir. अच्छा नहीं हर्षित नॉट करेक्ट. खसपल बिल्कुल ठीक है आंसर. गुड. ओके जिन बच्चों का नहीं हुआ मैं हिंट दे रहा हूँ ठीक है क्योंकि टाइम होने वाला है. सो जेड स्क्वायर प्लस 2z कॉस अल्फा ठीक है ये किससे लेस होगा तो लेस देन इक्वल टू मॉड में मुझे कोई बताएगा क्या होना चाहिए. Mod of z square plus mod of 2z cos alpha.
mod of z square plus mod of 2z cos alpha। ठीक है, तो इसका मतलब mod of z square plus 2z cos alpha जो है तो इस लेस देन इक्वल टू इसको हम कह सकते हैं mod of z का स्क्वायर प्लस इसको हम कह सकते हैं mod 2 mod z एंड cos alpha। ठीक है, z तो है हमारे पास, mod of z है, कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, बट प्रॉब्लम हमें किसकी वजह से आ रही है, cos alpha की वजह से। अब ये जो है दिस इज लेस देन इक्वल टू दिस कंप्लीट वन, इस कंप्लीट से लेस देन इक्वल टू है। cos alpha की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1। 1, तो हम मैक्सिमम पुट कर सकते हैं। अगर वो इससे लेस देन इक्वल टू है तो इसका मतलब अगर आप यहाँ 1 भी पुट करते हैं तो उससे लेस देन इक्वल टू ही होगा। इसको 2 लिख देता है, यस 2 mod of z। ठीक है, अब ये लेस देन इक्वल टू है। नाउ z स्क्वायर प्लस 2z cos अल्फा मॉड, अच्छा मॉड ऑफ z हमें पता है, मॉड ऑफ z जो है वो इससे लेस है, ये इससे लेस देन इक्वल टू था बट मॉड ऑफ z इससे लेस है। तो अगर हम ये वैल्यू पुट करते हैं √2 - 1 का स्क्वायर प्लस 2 √2 - 1, तो होगा क्या कि ये जो होगा दिस वन ये अब सिर्फ लेस देन हो जाएगा, ये इक्वल टू नहीं रहेगा, क्योंकि मॉड ऑफ z की वैल्यू इससे लेस थी। अगर इक्वल होती तो यहाँ भी इक्वल आ सकता है, बट ये लेस है। ठीक है, यस सर। तो ये क्या आ गया, तो ये आ गया z स्क्वायर प्लस 2z cos अल्फा लेस देन, इसको ओपन कर देते हैं, 2 + 1 - 2 √2, 2 √2 - 2, जिसमें क्या, सर अभी आपने क्या बोला कि आपने इक्वल 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 टू का साइन उठाया? हाँ एक मिनट बस, लेस देन 1। जी, मैंने कहा कि ये जो वैल्यू थी ये थी इससे लेस देन इक्वल टू, ठीक है, इससे। अब z मॉड ऑफ z की हम वैल्यू क्या पुट कर रहे हैं, मॉड ऑफ z की वैल्यू इससे लेस है, तो अगर हम ये नंबर यहाँ पुट करते हैं तो वो इक्वल नहीं होगा, क्योंकि ये नंबर मॉड ऑफ z के इक्वल नहीं था, मॉड ऑफ z इससे छोटा था, ओके ओके सर। इसलिए मॉड ऑफ z जब इससे छोटा है तो इसका मतलब ये जो होगा इससे लेस हो जाएगा, इक्वल नहीं होगा। अगर यहाँ इक्वल होता इन दैट केस यहाँ भी इक्वल आता। ठीक, तो इससे लेस देन 1। हाँ। तो डीटीयू के क्वेश्चंस आते थे, थोड़े से ट्रिकी आते थे पहले। ठीक है, सर हाँ जी सक्षम, सर मैं एक मेथड बताऊं प्लीज बताइए बताइए। सर जैसे वो मॉड ऑफ z स्क्वायर प्लस 2z cos अल्फा है, उसमें हम प्लस माइनस 1 कर दें। अंदर इसी में, यस ओके बिल्कुल कर सकते हैं, 2z cos अल्फा +1 एंड -1। ठीक है, फिर सर वो आइडेंटिटी बन जाएगी कौन z स्क्वायर प्लस 2z cos अल्फा प्लस 1 की, ओके, तो ये हो जाएगा z प्लस 1 का होल स्क्वायर। z + 1 का होल स्क्वायर, यस z1 प्लस, सॉरी इसका स्क्वायर क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। यस सर, पर cos अल्फा की मैक्सिमम वैल्यू 1 है। नहीं, मैक्सिमम वैल्यू 1 तो है, बट कहाँ पे, इनइक्वालिटी में तो यूज कर सकते हैं सर यहाँ सिंपली। पे अगर एक सेकंड, अगर हमारे पास है 2 + 3 cos अल्फा, हम यहाँ नहीं पुट कर सकते कुछ भी। उसने कहा था कि ये जो वैल्यू है यहाँ जब हम आए थे, इसने कहा था ये जो कंप्लीट क्वांटिटी है लेस देन इक्वल टू है इसके, ठीक है, तो ये इससे लेस देन इक्वल टू, तो cos अल्फा की अगर हम मैक्सिमम वैल्यू पुट करते हैं तो ये रिलेशन ठीक है बिल्कुल। ये अल्फा सेक्शन समझ में आया, यस हम कहीं भी पुट नहीं कर सकते, जहां इनइक्वालिटी आती है वहां हम कर सकते ओके सर। हैं। ठीक है, ठीक है बच्चे, इसको कीजिए प्लीज, कल फिर 11 o'clock हम कंटिन्यू करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके सर, ओके, क्लास जी जी क्लास ओवर, थैंक यू सर। ओके थैंक यू सर। ओके वेलकम।